नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आई थिंक अब से 2-3 दिन पहले मैंने एक जो रिव्यू करा था, मैंने कहा था ये जो टिकट टू फिनाले की टास्क है इसको ये लोग फ्राइडे तक ड्रैग करेंगे और आप देख रहे हैं कि वही ये जो फर्स्ट फाइनलिस्ट वाला ये जो प्रोमो है ये लोग दिखाते चले आ रहे हैं और ये कल क्या पता कल भी शायद ना हो, सैटरडे तक हो, क्योंकि सलमान खान अपने द बैंक टूर में लगे हुए हैं। 10 दिसंबर 2021 यानी कि कल वो द बैंक जो शो है सलमान का वो होने वाला। जाहिर तौर पर अपने द बैंक शो की वो तैयारी में है तो बिग बॉस को वो क्यों देखेंगे। तो जब अगर वो वीकेंड पर आता है तो किस तरह से होस्टिंग करता है, किस तरह से अफलातूनी चीजें जैसे मेकर्स उसके दिमाग में ठूस देंगे, तो सलमान खान क्या करता क्या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा अगर वो आता है तो। एंड अगर वो आएगा तो डेफिनेटली वो उमर रियाज को बैश करेगा, क्योंकि यहां पर उमर रियाज ने पोल पट्टी जो खोल दी है मेकर्स के सो कॉल्ड लोन वॉरियर की, कैसे उमर ने जबरदस्त धोया है। और यहां पर ये प्रतीक सहजपाल का आपने दोगलापन देखा होगा, किस कदर ये घनघोर लेवल का फेक प्राणी है। जब इसने वो बाथरूम का लैच तोड़ा था, जब सारे घर वाले इसको समझा रहे थे, तब ये क्या बोल रहा था, अरे मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो करूंगा खेल के लिए, अगर मेरी माँ बहन नारी होती तभी मैं करता, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। तो मतलब वहां पर सब लोगों ने इसको समझाने की कोशिश करी। ये क्या बोला था, अगर मैं गलत हूं तो भाई सलमान भाई बोलेंगे तो मैं अपनी नाक कर दूंगा, मैं गलत नहीं हूं, ये सब तो इतनी मतलब उसने जिद पकड़ ली थी कि वो सही है सही है सही है। और अब यहां पर जब उमर रियाज ने वही पॉइंट हाईलाइट करा तो ये कैसे एकदम क्राई बेबी की तरह रोने पहुंच गया और अपने सस्ते वकील निशांत को बोला कि भाई करण को बोल दे यार। और निशांत बोलता भी कि यार करण ये ऐसी बातें करता है तो अच्छा नहीं लगता। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक शेर लिखा गया है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यहां पर प्रतीक सहजपाल ने साबित करा कि वो किस कदर विक्टिम कार्ड खेलता है और किस कदर घटिया लेवल का वो क्राई बेबी बन चुका है। जब ये बंदा गलत हरकतें करता तो फिर नड़ जाता है, जस्टिफाई करता अपने एक्शंस को, लेकिन जब उन एक्शंस के लिए इसको बैश किया जाता है और वही पॉइंट अगर कोई हाईलाइट कर दे तो फिर ये क्राई बेबी रोने लगता है। यही नहीं, ये जो सो कॉल्ड लोन वॉरियर है किस कदर उमर ने इसकी बैंड बजाई है और ये प्रतीक खुद भी खुद को एक्सपोज करता ही है। मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है जहां पर प्रतीक खुद को एक्सपोज कर रहा है। जब इसने नॉमिनेशन टास्क में इसके रश्मि के सामने जबरदस्त बातें करी थी कि मैं फेयर हूं, 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 किस कदर फेयर है इसके बारे में मैं आपको बिग बॉस ओटीटी का एक रेफरेंस हमेशा बताया करता था कि जब उर्फी संचालक बनी थी तब ये बोलता था उर्फी तू फेयर है, तू फेयर है, तू फेयर है। इसकी फेयर की डेफिनेशन ये कि तू हमको जिता दे तो तू फेयर है। और यहां पर ये राखी सावंत को भी कैसे ब्रेन वॉश करा था कि अगर उमर का 50 किलो वजन भी हो और मेरा 0 हो तब भी आप मुझे जिता देना। ये है इसका फेयर एटीट्यूड और ये है इसका फेयर खेलने वाला अंदाज। आप समझ जाइए ये बंदा किस कदर फेक है। खुद ये बाथरूम की कुंडी तोड़ सकता है, खुद ये लड़कियां जहां चेंज कर रही हो वहां ये घुस सकता है। वो चीज अगर कोई हाईलाइट कर देगा तो यार बहुत घटिया है, ये घटिया है, ये है वो है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है। अरे भाई, जब तुमको करते समय शर्म नहीं आती है, सुनते समय तुमको भारी तुम्हारी गुर्दे छिल जाते हैं। इसी को शास्त्रों में विशुद्ध लेवल का दोगलापन कहा गया है। दोगलापन तो हमें यहाँ डम्बोलीना का दिख रहा है, शम्मो का दिख रहा है। शम्मो किस कदर राजीव को डिक्टेट करती है, राजीव अपने मन के हिसाब से नहीं चल सकता और किस कदर शम्मो अपना अलग ही तेवर दिखाती है, स्पेशली राजीव के ऊपर। जब राजीव के ऊपर प्रतीक को निशान चढ़ते हैं तो शम्मो कुछ नहीं बोलती, लेकिन राजीव थोड़ी सी भी आवाज ऊंची कर दे तो शम्मो के गुर्दे छिल जाते हैं। सडनली अपने वो दुबला पतला हाथ ऊपर कर, राजीव यार प्लीज यार, यू मेकिंग अ इश्यू आउट ऑफ नो वे, प्लीज यार काम डाउन करके। दूसरों को नहीं करती लेकिन अपने भाई को ज्यादा है ये वश में रखना चाहती है। खैर, इस एपिसोड की स्टार्ट होती है मेरा एक बहुत ही अच्छा फेवरेट गाना, वो हमदम सुनिए। और क्या अमेजिंग ये गाना है रहमान साहब का, मतलब अमेजिंग म्यूजिक है। यहाँ घर वाले अच्छा डांस करते हैं और डांस के बाद हम देखते हैं कि ओटीटीएंस की रीयूनियन होती है जहां शम्मो, निशांत और प्रतीक प्लान करते हैं कि रश्मि को आउट करना है। वहीं तेजा और रश्मि भी बैठ के बात करते हैं जहां पर तेजा कहती है कि आज दिन कितना सुहाना, ये बातें तो नहीं कर रहे होंगे ये लोग, ये ऑफ कोर्स तुझे निकालने की ही बात कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि रात में जो रूठना मनाना था वो यहां भी कंटिन्यू होता है। अब बस क्या, अब बस। मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह तेजा और ये करण पास में थे, मुझे ऐसा लग रहा था ये अब बस बोल रहा था। मुझे लग रहा था कि अरे ब्रश कर, अबे ब्रश कर। अरे भाई, इन लोगों का रूठना मनाना सुनने में कि भाई पोहे में नमक ज्यादा डाल दिया था, तेल ज्यादा डाल दिया था। गुस्से में तेजा ने, और तेजा बोल रही थी कि नहीं मैंने ऐसा नहीं था, वो गलती से गिर गया था। तो इनका रूठना मनाना, गिले शिकवे ये तो चलते ही रहते हैं। और आज आई थिंक बिग बॉस के 5000 साल के इतिहास में 10,000वीं बार ये रूठना मनाना, गिले शिकवे, तू उनकी टीम में है, नहीं मैं तेरे साथ ऐसे नहीं करूंगी, तो ये रूठते हैं, मनाते हैं, फिर इनके पैचा वगैरह सब ये सब चलते रहते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि डम्बोलीना और कद्दूलीना में भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इनका देखिए भाई
की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग की वजह से इनके इश्यू तो होने ही थे, लेकिन ये खुद को एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड भी बोलते हैं, बेस्टीज बोलते हैं। ये कैसे बेस्टीज हैं जो किसी थर्ड पार्टी के लिए लड़ने लगते हैं? ये कैसे बिग बॉस के एक्सपर्ट हैं जिनको कि खेल का अच्छे से अनुभव है कि कौन सी चीजें किस तरह से होती हैं, लेकिन ये लोग फिर भी बच्चों की तरह लड़ पड़ते हैं। डम्बोलिना को ये दिख रहा है कि उमर और रश्मि का कुछ नैन मटक्का चल रहा है, सैन मटक्का चल रहा है, लेकिन यही चीज अगर कोई और बोल दे तो फिर शमिता को भी प्रॉब्लम है, राखी को भी प्रॉब्लम है। राखी, हम सब ने देखा कि कल रात के एपिसोड में कैसे राखी, निशांत, राखी का पति और डम्बोलिना बैठ करके बातें कर रहे थे कि यार, जहां वो प्रतीक बोलता भी ना कि आपने बिचुकले को बाहर करके गलती कर दी, आपको रश्मि को पहले राउंड में आउट करना था, और डम्बोलिना बोलती है अरे मेरे से गलती हो गई। वहीं पर ये प्रतीक ये बात भी करता है राखी और इनको कन्विंस भी करता है कि यार ये वजन वगैरह गया दिल्ली ने, अगर मेरा जीरो भी है ना तब भी मुझे जिता देना वो राउंड, भले ही सामने वाला का 30 किलो 50 किलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस प्लीज मुझे जिताओ। ये वो प्रतीक है जो खुद को लोन वॉरियर बोलता है, ये वो प्रतीक है जो कहता है मुझे कोई अलायंस नहीं चाहिए, ये वो प्रतीक है जो खुद को सबसे स्ट्रांग और जेन्युइन और रियल बोलता है, जिसे किसी अलायंस की जरूरत नहीं है और जो सबसे फेयर है। आपने देखा किस कदर ये अनफेयर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रश्मि कहती भी कि वो राखी को निकाल देगी, और डम्बोलिना के प्रति भी इसके मन में कहीं ना कहीं एक दरार तो पड़ गई है, और वो दरार यहां पर भर भर के दिखाई देती है। अपने अपने खास मित्र, अब मित्र की संज्ञा दे रहा हूं, हालांकि प्रतीक को अपने से उम्र में बड़े मित्र ही, महिला मित्र ही पसंद आते हैं, जैसे कि नयना भसीन और ये पोटीलिना, और इनकी क्वालिटीज तो मैं आपको हाईलाइट कर ही चुका हूं। जैसे प्रतीक भी जिद पर अड़ जाता है, वैसे यहां पोटीलिना भी कैसे एक ही डायलॉग रिपीट करती रहती है और बात बीच में छोड़ करके, आधी बात छोड़ करके निकल पड़ती है, वही प्रतीक की तरह जिद पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ कद्दूलिना का पार्टनर है उमर, और इनका भी एक अलग ही चल रहा है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि राखी सावंत की मतलब इस तरह से वो भाषा का इस्तेमाल करती है, अगर उमर और रश्मि बैठकर बातें करें तो वो चिपके हैं, वो नैन मटक्का कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रतीक और डेवोलिना बैठे इनके ऊपर कोई कुछ बोल दे तो भाई तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो, ये कैसे बात कर सकते हो। हमने शमिता शेट्टी का यहाँ पर एक रिएक्शन देखा था। शमिता शेट्टी जब ये बातचीत होती है कि ये सैन मटक्का की बात कर रहे हैं, तो वो शमिता कैसे बोलती है, व्हाट डू यू से, सेन व्हाट। लेकिन जब डम्बोलिना आकर के बताती कि वो नहाती रहती है तो सब सुन लेती है कि उमर और रश्मि जो बात कर रहे थे। तब जब यहाँ पर डेवोलिना बात करती है तो फिर भाई शमिता के अलग ही एक्सप्रेशन थे कि ऐसे कैसे बोल दिया सैन मटक्का। मतलब राखी सावंत की लैंग्वेज इनको बुरी नहीं दिखती है, वो जब घटिया तरीके से बात करती है, वो चिपके हैं, वो सैन मटक्का कर रहे थे। मतलब अगर आप लोग ग्रुप में बात कर रहे हो तो वो फिर मतलब एनवायरनमेंट की चर्चाएं होती हैं, दुनिया को कैसे बचाया जाए प्रदूषण से, वो चर्चाएं होती हैं। लेकिन राजीव, उमर और रश्मि बैठे हैं तो फिर ये चिपका चिपकी, ये सैन मटक्का चलता है। ये क्लियर डबल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल गए हैं। और यहां इस परिस्थिति में जज की भूमिका निभा रही थी शम्मोद शेट्टी, जिनको खुद को दो पैसे की अकल है नहीं। वहीं हम बीच बीच में देखते रहते हैं कि सबसे ज्यादा IQ वाला इंसान और इस देश का, हमारे भारत देश का होने वाला भावी प्रधानमंत्री, इनका अलग ही बिग बॉस चल रहा है भाई। ये बिचुकले तो इस कदर मतलब अलग ही ख्याली पुलाव बना था, या मुंगेरी नहीं, बिचुकले साहब के हसीन ख्वाब ये बना रहा है कि सुपर 5 में शमिता जाएगी, करण जाएगा और हम 3 जाएंगे। हम 3 कौन? बिचुकले साहब, राखी और डम्बोलिना। मतलब आप देख लीजिए, इनका अलग ही बिग बॉस चल रहा है। दोनों ये एक नंबर के नमूने, अलग अलग प्लानिंग बनाते रहते हैं, अभी ऐसा करेंगे, अभी वैसा करेंगे। बिचुकले कहीं कुछ नहीं कर पाता है, वो बस थोता चना बाजे घना। खाली घड़ा जो टैग है, जो कि जय भानुशाली के बाद वो वैकेंसी खाली हो गई है, तो वहां पर अभिजीत बिचुकले आ चुके हैं, अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। और क्या जबरदस्त तरीके से वो यहां दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहां डम्बोलिना और पोटीलिना का आर्ग्यूमेंट होता है, थोड़ा सा आई थिंक शमिता राजीव के बीच में भी कुछ गलतफहमी हो जाती है, जहां पर प्रतीक अलग ही एक ट्रैक पकड़ लेता है, जहां प्रतीक ये साबित करना चाहता है कि राजीव ने ऐसा बोला है कि ये रश्मि जो है वो डेवोलिना का पत्ता काट देगी। राजीव आके कहता नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तो प्रतीक बोलता उड़ती उड़ती खबर आई। कहने का मतलब ये है कि यहां पर राजीव को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा था प्रतीक, ताकि ये राजीव और शमिता के बीच में थोड़ा झगड़ा हो और राजीव उस ग्रुप से टूटकर इस ग्रुप में आ जाए, ताकि राजीव को ये लोग इस्तेमाल कर सके। प्रतीक की बहुत बुरी आदत है दूसरों के मुद्दे में कूदना है। यहां पर वो खुद दूसरों के मुद्दे में कूदता है, लेकिन दूसरों को बोलता है कि वो लोग उसके मुद्दे में कूद पड़ते हैं, फुटेज लेते हैं। लेकिन जब ये खुद कूदता है तो ये बोलता है मेरा मुंह, मैं तो कुछ बोलूंगा, मैं घर का हिस्सा हूं, मेरा भी बराबर के बोलने का। तो ये कुछ भी कर सकता है दिखने के लिए। खैर यहां पर ये जो टास्क है ये शुरू हो जाती है। इसके पहले रूटना बनाना किचन में, करण, तेजा, इनका काफी ये वो सब चलता रहता है। खैर आ जाते हैं डायरेक्ट टास्क की चर्चा के ऊपर। तो यहां पर टास्क शुरू होती है और हम यहां देखते हैं कि मतलब आप अच्छे तरीके से टास्क कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या जरूरत थी। यहां पर करण कुंद्रा ने बोला कि उमर तो वो जो बोरी के अंदर जो भूसा उसमें पानी डाल देना, और उमर ने बगैर सोचे समझे करण की बात मान भी। बढ़िया तरीके से टास्क चल रही है, लेकिन यहां पर करण कुंद्रा ने बोला तो उमर ने वो भूसे के अंदर पानी डाल दिया। और फिर बाद में ये जो कद्दूलिना भी डम्बोलिना मोड में आ चुकी थी और वहां गलत चीज को वो जस्टिफाई कर रही थी।
लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी डंबोलिना की कोशिशें रंग नहीं लाई, क्योंकि यहां पर बिग बॉस ऑलरेडी बोल चुका है कि आपसी सहमति अगर नहीं है तो फिर बहुमत होना चाहिए। तो यहां पर कद्दूलिना उर्फ रश्मि ने काफी कोशिशें की, लेकिन उसकी एक न चली, क्योंकि वहां बहुमत था और बहुमत में निशांत को डिक्लेयर किया विनर और निशांत ने रश्मि का पत्ता कट कर दिया। तो ये था बेस्ट एग्जांपल करण नीति का। करण नीति किस कदर फ्लॉप हो गई। भूसे में पानी डाल के भूसे का वजन बढ़ा लो, इतना बड़ा वाला ब्लंडर आप इतने लोगों के सामने कर रहे हो। ये सिर्फ करण नीति ही कर सकती है। करण नीति सिर्फ एडवाइस देती है और उमर उसकी बात को ब्लाइंडली फॉलो करता है, जो कि बहुत ही गलत था। लेकिन आप देख लीजिए कि मेकर्स का बस नहीं चला, अदरवाइज वो यहाँ पर भी करण नीति के प्रोमो डाल देते। आपके सामने साबित हो रहा है कि करण कुंद्रा कैसे बचकानी चीज़ें प्लान करता है, लेकिन जब वो तुक्के लग जाते हैं तो वो करण नीति के नाम से वो प्रोमो डाल देते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा शाणपत्ती करने चले थे ये लोग, ये दाव उल्टा इन पर ही पड़ गया और रश्मि को ये इतना बचाना चाहते थे, वो रश्मि इस राउंड में इन्हीं की गलती की वजह से बाहर हो गई। निशांत ने उसका पत्ता कट कर दिया। अब यहाँ पर डंबोलिना और राखी लीना बचे हैं और बाहर बैठकर बिचुकले और राखी का पति तो अलग ही हवाई किले बना रहे हैं, जहाँ पर बिचुकले कह रहा है कि राखी अगर तुमको मौका मिलेगा तो तुम मुझे लेकर के चलना। अरे बेवकूफ़ हो, तुमको तो पता ही नहीं है कि वीआईपी जोन डिसॉल्व होने वाला है। और ये राखी का पति भी बीच बीच में बहुत फुदक रहा था कि अरे स्क्रैप कर दो, रद्द कर दो। अरे चूतिया नंदन इंसान, अगर तू स्क्रैप करेगा, रद्द कर देगा, तब भी तुम्हारी प्राइज मनी माइनस होगी, वो नॉन वीआईपी वालों को नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारे अकाउंट से जाती जाएगी तो तुम्हारे पास जीरो बचेगा, नील बटे सन्नाटा, तो ऑटोमेटिकली तुम नॉन वीआईपी बन जाओगे। लेकिन ये बंदा खुद को कितना बड़ा वाला सीईओ बोलता है, आईक्यू वाला इंसान बोलता है। राखी को तो जब देखो तब बोलता रहता है अरे तुमको कुछ नहीं पता है, हमको ज़्यादा पता है, हमने ज़्यादा दुनिया देखा है। हाँ, तुमने दुनिया देखा तभी तो तुम इस टास्क से बाहर हुए बैठे हो। चपड़ गंजू एक नंबर का, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। ये बिचुकले भी एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान लग रहा है। आई विश वीकेंड के बारे में बिचुकले को बोला जाए कि भाई तुम देश का प्रधानमंत्री कैसे बनोगे, तुमको तो यहाँ तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती है, तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो। तुम्हारे जैसा इंसान तो मतलब क्या ही बोला जाए, एक टास्क अच्छे से खेल नहीं सकता, एक घर के अंदर अपने पॉइंट नहीं रख सकता, तू क्या घंटा प्रधानमंत्री बनेगा बे। तू अभी निकल ले, अपना सामान पैक कर निकल ले, कोई जरूरत नहीं तेरी इस बिग बॉस के घर को और देश को। निकल, पहली फुर्सत में तू जा अपने पेड़ बेच जा। और इसकी जोड़ीदार डंबोलिना, तो वो तो उनको मैं मंजुलिका बोलता हूं, एंड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन जिसने इसको डंबोलिना को मंजुलिका का भी नाम दिया, डंबोलिना का भी नाम दिया, पोटीलिना का भी नाम दिया। और ऐसे तमाम लोग जो मुझे ट्रोल किया करते थे, आज वो तमाम लोग डंबोलिना, पोटीलिना और मंजुलिका, तो आज खुद इस एपिसोड में अभिजीत बिचुकले के सामने वो डंबल लेकर मंजुलिका की एक्टिंग कर रही थी। तो ये जो कंटेस्टेंट है इनके बारे में मेरा ऑब्जर्वेशन कितना सटीक है आप देख सकते हैं। फिर मैं एक डायलॉग बोलता हूं, चीते की चाल बाज की नजर और डीएसके का ऑब्जर्वेशन, तो फिर लोगों के गुर्दे छिल जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं भाई तू तो बड़ी हवा में बातें करता है। लेकिन आप पीछे पलट के देखें तो जिन जिन कंटेस्टेंट के मैंने जो जो नामकरण किए, या फिर जिस कंटेस्टेंट के बारे में मैंने जैसे प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी की, वो समय के साथ सही ही साबित हो रही है। बिग बॉस ओटीटी का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, ये 2 वीक में मुझे प्रतीक बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसको अप्रिशिएट भी करा। लेकिन जैसे ही इसकी असली औकात मुझे पता चली, मैंने सारे जेन्युइन पॉइंट ला के रखे थे, और प्रतीक ने जब ब्रीफकेस उठा करके वो भाग गया था, उसके फैंस उसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे थे। और ऐसे लोग आकर मुझको ज्ञान देते हैं कि भाई तुम प्रतीक को सपोर्ट करो। क्यों सपोर्ट करूं भाई, वो एस ऑफ स्पेस वहां पर भी वो हार गया, वो बिग बॉस ओटीटी में, तो उसके आगे तो ये पहुंच गया था यार निशांत भट्ट। तो निशांत भट्ट प्रतीक से ज्यादा सक्सेसफुल इंसान है बिग बॉस की हिस्ट्री में, एटलीस्ट वो रनर अप तो था। प्रतीक तो भगौड़ा था, ब्रीफकेस लेकर के भाग गया था। और ऐसा प्रतीक खुद को फेयर बोलता है, लोग उसको विनर डिक्लेयर करना चाहते हैं। उसका कंपैरिजन ये उमर से कर रहे हैं। भाई उमर तो फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पर, प्रतीक तो एमटीवी के शोज की ही औलाद है। यहाँ पर अगर प्रतीक इसके उमर के प्रोफेशन पर जा सकता है वो सही है, लेकिन अगर उमर बोल दे कि तूने वकालत या लॉयर पंती करके क्या रियलिटी शो तो खेल रहा तो फिर उस चीज का मुद्दा बन जाएगा। एंड ये जो सो कॉल्ड लोन वॉरियर है, सो कॉल्ड सबसे स्ट्रांग और रियल इंसान, किस कदर विक्टिम कार्ड खेलता है आपने सबने देखा ही है। जय ने गाली दी थी तो कैसे रो रहा था, जबकि एमटीवी के शोज में वो बिग बॉस ओटीटी में ही गाली वगैरह देता रहता। अभी निशांत ने भी लाइव फीड में इसको कुछ बोला था जी से, और ये खुद बीच बीच में बीसी करता रहता है। वो गाली नहीं है, तो कैसे यहाँ प्रतीक खुद के बनाए जाल में फंस रहा है, ये चीज आपको देखनी चाहिए, समझ में आपको आ जानी चाहिए किस कदर वो भयंकर लेवल का दोगला प्राणी है। खुद बाथरूम का लैच तोड़ता है, खुद एक लड़की जो बाथरूम में नहा रही वहां जाकर के वो लैच तोड़ने की कोशिश करता है, गलती स्वीकार करने के बजाय हर चीज में खुद को जस्टिफाई कर रहा। और आज आपने देखा कैसे दोगलापन, घड़ियाली आंसू बहा रहा था। और उसका सस्ता वकील निशांत भी, मैं पहले भी कह चुका हूं और सलमान खान ने भी
ये चीज़ हाईलाइट करी थी कि जब ये प्रतीक गलत जाता है तो निशांत उसको सही करने के बजाय उसको और ज़्यादा इंस्टिगेट कर देता है। तो कहीं ना कहीं निशांत जैसा दोस्त है तो आपको दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल ये रहा है इस एपिसोड का एक लबोलवाब, जहां पर ये टास्क चल रही है और कल के एपिसोड में भी चलेगी। और सैटरडे को आई थिंक सलमान खान अगर नहीं आया तो कोई और आएगा होस्ट करने। तो वीकेंड का बार जो मैं करता हूँ मिनी वीकेंड का बार, वो वीडियो डालने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। एंड रही बात एलिमिनेशन की, इविक्शन की, तो भैया इस वीक ये लोग नॉमिनेटेड हैं लेकिन वोटिंग लाइन्स ही ओपन नहीं है। तो अब घर वालों की सहमति से किसी का एलिमिनेशन होगा या क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में ही आई थिंक वीकेंड पर ही पता चलेगा। और बिचुकले के गुर्दे छिल जाएंगे जब राखी सावंत अकेली टिकट टू फाइनल जीतेगी और बिचुकले सपना देख रहा कि अरे राखी को ऑप्शन मिलेगा तो वो हमको लेकर के जाएगी, चलो चलो चलो। इन सबके गुर्दे छिल जाएंगे जब इनका सच्चाई से सामना होगा। तब मेरी दिली ख्वाहिश है कि कोई इसको डम्बोलीना को जबरदस्त तरीके से आईना दिखाए, कोई प्रतीक को जबरदस्त तरीके से आईना दिखाए, कोई उमर को भी आईना दिखाए कि आप ये जो पानी डाल रहे थे भूसे में, आप एक नंबर के बेवकूफ लग रहे थे। जिस तरह से करण ने बोला और आपने मान लिया, ऐसा करके तो कहीं ना कहीं आपने खुद को करण का ब्लाइंड फॉलोअर साबित कर दिया। करण ने बोला और आपने मान लिया, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो उमर डेफिनेटली गलत गया था। चलिए तो मैं करता हूं इस नोट पर वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, आपको क्या लगा इस एपिसोड में। जिस तरह से प्रतीक ने अपना दोगलापन दिखाया, वो खुद तो दूसरों को बहुत कुछ बोल सकता है लेकिन जब उस पर आती तो वो रोना शुरू कर देता है, विक्टिम कार्ड खेल लेता। सो कॉल्ड रियल एंड जेन्युइन प्लेयर जो कि अकेला ही काफी है। किस कदर वो खुद को झूठा साबित कर रहा है आपने देख लिया। कमेंट करके बताएं आप अपने ओपिनियन, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।